अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक बहुत ही आराम से बहती हुई झील का पानी कुछ फैक्टर्स के चेंज होने के बाद कुछ ही टाइम के बाद इख्तियार कर जाता है एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल वाटरफॉल की सूरत में। और एक बहुत ही नॉर्मल बहती हुई हवा फिर दोबारा से कुछ फैक्टर्स के चेंज होने से पलक झपकते ही एक टॉर्नेडो की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है और इतनी टर्बुलेंस प्रोड्यूस करता है कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को मूव कराने की सलाहियत रखता है। तो आखिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी फ्लूइड के फ़्लो को गवर्न करता है? तो आज की वीडियो के अंदर जानते हैं उसी फैक्टर के बारे में, जो फैक्टर है रेनॉल्ड्स नंबर। और फिर इस फैक्टर को देखते हुए समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ़्लो को बनाते हैं टर्बुलेंट, जो आराम से बहती हुई झील को वाटरफॉल बनाते हैं, या एक नॉर्मल चलती हुई हवा को टॉर्नेडो भी बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं रेनॉल्ड नंबर को समझने से। देखो, रेनॉल्ड नंबर जो है बेसिकली RE से उसको हम शो करते हैं, और वो दो चीज़ों के दरमियान का रेशो है। कौन सी दो चीज़ों के दरमियान का रेशो है? एक तो है इनर्शियल फोर्स, और उसका रेशो लेते हैं विस्कस फोर्स के साथ। अब एक बात तो आपको इसको डेफिनेशन को देखते ही समझ में आ जानी चाहिए कि ये रेशो है दो सेम चीज़ों के दरमियान का। ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। और जब भी कोई फैक्टर दो सिमिलर चीज़ों के दरमियान का रेशो होता है तो उसमें एक बात समझने वाली है कि वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, यानी कि उसका कोई यूनिट नहीं होता। दैट्स वाई ये सिर्फ एक रेनॉल्ड नंबर है, ये सिर्फ नंबर होगा, इसमें कोई यूनिट नहीं होगा। और उसको हम हासिल कैसे करेंगे? उसको हम दो चीज़ों को डिवाइड करके हासिल करेंगे। इनर्शियल फोर्स को डिवाइड कराएंगे विस्कस फोर्स से, और जाहिर सी बात है दोनों फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही होंगी किसी ना किसी फ्लूइड पे। अब सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो इनर्शियल फोर्स है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम बात करते हैं इनर्शियल फोर्स की, तो याद रखो इनर्शियल फोर्स दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पर, और दूसरा वो डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड के ऊपर। एक तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है और दूसरा डिपेंड कर रही है डेंसिटी के ऊपर। दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। और पता है कहाँ से ड्राइव होते हैं ये दोनों के दोनों फैक्टर जो है ना, आप ड्राइव कर सकते हो। एक फोर्स होती है जो कि आपको पता, फोर्स की डेफिनेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है, सही है। तो बेसिकली जो फोर्स अप्लाई होती है, जो इनर्शियल फोर्स अप्लाई होती है, वो दो चीज़ों को चेंज होने से होती है। एक तो हो जाती है डेंसिटी और दूसरी हो जाती है स्पीड, क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो एक्चुअली बराबर होता है mv के। और जब हम बात करते हैं किसी फ्लूइड की, तो मास की क्वांटिटी से ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली डेंसिटी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शियल फोर्स किसी भी फ्लूइड की एक्चुअली बराबर होती है रॉ इंटू वी के, ठीक है। अब अगर दूसरी फोर्स की बात करें जो कि विस्कस फोर्स है, तो विस्कस फोर्स दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। याद रखिए ये डायरेक्टली डिपेंड करती है, एक तो विस्कोसिटी पे, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि भाई विस्कस फोर्स है, तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा विस्कस फोर्स एक्ट करेगी। और जो विस्कस फोर्स अप्लाई होती है एक्चुअली वो इन्वर्सली डिपेंड करती है लेंथ पर। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो पाइप है जिससे फ्लो हो रहा है, या फिर स्ट्रीम कोई भी बह रही है किसी भी जगह से, तो एक्चुअली उसका डायमीटर कितना है उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो हमारे पास विस्कस फोर्स आ रही है ना, ये विस्कस फोर्स बेसिकली एक तो विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगी और दूसरा डिपेंड करेगी जिसको मैंने L से शो करा है, लेकिन ये एक्चुअली जो है ना वो डायमीटर है। और आपको पता है कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं डायमीटर, तो डायमीटर जो है एक्चुअली डबल ऑफ रेडियस भी होता है। तो अगर हम चाहें तो इसी फार्मूले को मैं कर सकता हूँ ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, डिवाइड बाय इसकी जगह पे 2r भी लिख सकते हैं। तो मैं फार्मूला इसकी सूरत में भी समझा दूंगा और फार्मूला इसकी सूरत में भी समझा दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब अगर मैं रेनॉल्ड नंबर की डेफिनेशन को इस्तेमाल करता हूँ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, तो वो दो चीज़ों के दरमियान का रेशो है। रेनॉल्ड नंबर जो है जिसको हम RE से शो करते हैं, दो चीज़ों के दरमियान का रेशो है। ऊपर हम क्या लिखते हैं? ऊपर हम लिखते हैं इनर्शियल फोर्स, ठीक है। ऊपर इनर्शियल फोर्स आती है और नीचे आती है विस्कस फोर्स। इन दोनों के दरमियान का रेशो निकालते हैं तो उसको हम रेनॉल्ड नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इनर्शियल की वैल्यू भी पता है हमें और विस्कस फोर्स की वैल्यू भी पता है, तो RE जो है वो एक्चुअली बराबर हो जाएगा इनर्शियल फोर्स जब हम पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास रॉ इंटू वी के,
और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास विस्कस फोर्स ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइड बाय एल हो जाएगा, जो कि एक्चुअली मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो शो कर रहा है डायमीटर को। और अगर रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा रॉ वी एल डिवाइड बाय ईटा, ठीक है जी। और ये बराबर आ जाएगा आर ई के। तो अगर आपने किसी भी फ्लो का रिनॉल्ड नंबर मालूम करना है कि कहीं से अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके रिनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या आ रही है, सबसे पहले उस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, उस फ्लूइड की स्पीड कितनी है और किस डायमीटर से वो गुजर रहा है यानी कि कितनी चौड़ाई से वो गुजर रहा है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के। तो एक बात याद रखना, विस्कोसिटी ज़्यादा, रिनॉल्ड नंबर कम, और बाकी ये तीनों फैक्टर ज़्यादा होंगे तो रिनॉल्ड नंबर को बढ़ाने का ही काम करते हैं। और अगर रिनॉल्ड नंबर से आप स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वो भी आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड निकालने के दो फार्मूले बन सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एक तो आप बना लो इस किस्म का कि v को अगर आप अलग करोगे तो v बराबर आ जाएगा ईटा जो है यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मल्टीप्लाई होगा रिनॉल्ड नंबर के साथ डिवाइडेड बाय, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी रॉ, और l जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला बनता है। और अगर चाहो तो फार्मूला रेडियस की फॉर्म में भी बना सकते हो। तो स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी फ्लूइड की, ईटा रेनॉल्ड नंबर अगर आपको मालूम है, और ये आ जाएगा रॉ ट्वाइस ऑफ आर। तो ये भी एक फार्मूला है स्पीड ऑफ फ्लूइड मालूम करने का, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस है वो एक्चुअली फ्लूइड की वेलोसिटी मालूम करने का नहीं है, वो है रेनॉल्ड नंबर फ्लो के ज़रिए कैलकुलेट करने का। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें देख के समझ में नहीं आता कि जो फ्लो है ये कौन से टाइप का फ्लो है। लास्ट लेक्चर के अंदर उन्होंने समझा था ना, मुख्तलिफ टाइप ऑफ फ्लो होते हैं, जैसे लेमिनर फ्लो जिसे स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, और टर्बुलेंट फ्लो। तो एक्चुअली रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है ना वो डिसाइड करके बता सकती है हमें कि जो यहाँ पर फ्लो हो रहा है वो कौन से टाइप का फ्लो हो रहा है, आया वो लेमिनर फ्लो है या फिर वो टर्बुलेंट फ्लो है। और एक तीसरा भी होता है, अभी समझाता हूँ। और मैंने आपको बताया कि इसका कोई यूनिट नहीं है, इट हैज़ नो यूनिट, यानी कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्योंकि आप देख लो ये दो चीज़ों के दरमियान का रेशो है, दोनों फोर्सेस हैं, तो यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। और अगर इस फार्मूले के ज़रिए भी देखोगे तो कोई भी यूनिट आना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप चेक करके देख सकते हो। अच्छा, अब अगर रेनॉल्ड नंबर डिफाइन करेगा फ़्लो को, ठीक है, तो हम पहचानेंगे कि टाइप ऑफ फ्लो क्या होता है, ठीक है। जब भी कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, यानी वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ रही होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम फ्लो को डिटरमाइन करते हैं इस स्टैंडर्ड से, जो कि अब आपको बता रहे हैं कि कौन सा होगा, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बताएगी। देखो, अगर आपने उस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करा, जो फार्मूला मैंने अभी आपको समझाया रेनॉल्ड नंबर के फार्मूले में, यानी कि रॉ वी एल डिवाइड बाय ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करी जो भी फ्लो हो रहा था, डेंसिटी, स्पीड और डायमीटर और विस्कोसिटी को पुट करा, और आंसर 2300 से कम आ गया, ठीक है, 2300 से कम आया, तो इसका मतलब वो फ्लो लेमिनर फ्लो है। थोड़ा सा देख के भी अंदाज़ा होगा, लेकिन वैल्यू निकाल के तो कंफर्म हो जाएगा अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर आता है कि भाई ये टाइप ऑफ फ्लो जो है वो लेमिनर फ्लो है। अगर आपने आंसर निकाला और वो आंसर 2300 और 4000 के दरमियान में आया, तो वो एक टाइप ऑफ फ्लो होगा जिसे कहते हैं ट्रांजिएंट फ्लो, ठीक है। इसको लास्ट लेक्चर में हमने नहीं समझा था, ये मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा अलग से। लेकिन फ़िलहाल याद रखो, अगर 2300 से कम है तो लेमिनर फ्लो है, और अगर 2300 और 4000 के दरमियान में है तो ट्रांजिएंट फ्लो है, और अगर वैल्यू 4000 से भी ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो रेनॉल्ड नंबर ने हमें आसानी प्रोवाइड करी कि हम जो है बिना देखे भी सिर्फ कुछ फैक्टर्स की वैल्यूज़ पुट करने से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि जो टाइप ऑफ फ्लो है वो एक्चुअली कौन सा वाला हो रहा है, वो लेमिनर फ्लो है, ट्रांजिएंट फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। अगर 2300 से कम तो लेमिनर, 2300 से 4000 के दरमियान में तो ट्रांजिएंट, और अगर 4000 से ऊपर है तो उसे हम बोलेंगे दिस इज़ टर्बुलेंट फ्लो। और समझते जाएं, अगर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक लेमिनर फ्लो, ये एग्जांपल एक लेमिनर फ्लो की है, जहाँ पर आपको वाटर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है एक स्ट्रीम की सूरत में, स्ट्रीम लाइन बाकायदा बन रही है, और एक भी ड्रॉप जो है वो इस स्ट्रीम लाइन से बाहर नहीं जा रहा। हाँ, जाहिर सी बात है थोड़ा आगे जाने के बाद इसमें थोड़ी सी टर्बुलेंस नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस पूरे फ्लो को देखोगे तो आप देखोगे जो फ्लो आपको नज़र आ रहा है वो काफ़ी हद तक जो है वो लेमिनर फ्लो है, और ऊपर तो बहरहाल 100% लेमिनर फ्लो है। लेमिनर फ्लो एक स्मूथ और ऑर्डरली टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो होता है जो कि कैरेक्टराइज होता है पैरेलल लेयर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। फ्लूइड पार्टिकल मूव करते हैं एक दूसरे के हमेशा पैरेलल, और एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक लाइन को फॉलो करते हैं जिसे स्ट्रीम लाइन कहते हैं,
और ना होने के बराबर की मिक्सिंग देखी जाती है पार्टिकल्स के दरमियान में। जो रास्ता एक पार्टिकल फॉलो करता है उसके पीछे आने वाला पार्टिकल भी उसी रास्ते को फॉलो करता है, ठीक है। और पार्टिकल मूव करते हैं एक प्रिडिक्टेबल मैनर के अंदर और वेल डिफाइंड स्ट्रीम लाइन्स होती हैं, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इस लेमिनर फ्लो को दरअसल स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप एक फ़्लो देखो, इस फ्लो को डिफ़ाइन करते हैं पहले। इस फ्लो को अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर पहले तो नलका बंद है, फिर जैसे ही वॉल को खोला जाता है, नलके को खोला जाता है, तो आप पानी को बहते हुए देख सकते हो कि अचानक से पानी के प्रेशर के अंदर तब्दीली आती है, फ़्लो जो है वो चेंज हो जाता है। और ये जो टाइप ऑफ फ़्लो अभी अभी आपने देखा, एक्चुअली ये ट्रांजिएंट फ़्लो होता है। ट्रांजिएंट फ़्लो क्या है? जहाँ पर फ़्लो वेलोसिटी और प्रेशर चेंज हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। कहीं से भी वाटर फ्लो कर रहा था और वाटर फ्लो करने के दौरान जो है ना वेलोसिटी के अंदर चेंज आ गया या प्रेशर के अंदर चेंज आ गया टाइम के लिहाज से, तो उसे ट्रांजिएंट फ्लो बोलेंगे। ये जो चेंज होता है ये किसी फ्लूइड सिस्टम के अंदर होता है, जहाँ पर या तो रोका जा रहा होता है या स्टार्ट किया जाता है, पंप को क्लोज़ किया जाता है या ओपन किया जाता है वॉल्व को, जैसे कि अभी मैंने नलके वाली एग्जांपल में दिखाया, या टैंक लेवल बदल रहा है, पानी जो है वो बढ़ रहा है, टैंक के अंदर कम हो रहा है। तो ट्रांजिएंट फ्लो की कंडीशन आपको पता है कि ये वाली आपने याद रखनी है कि वेलोसिटी या प्रेशर के अंदर अगर तब्दीली आती है तो वो ट्रांजिएंट फ्लो है। और याद रखिए इसका जो रेनॉल्ड नंबर है वो 2300 और 4000 के दरमियान में होगा, ठीक है। अगर रेनॉल्ड नंबर 4000 से कम है और 2300 से ज़्यादा है तो कैलकुलेशन वाइज वो ट्रांजिएंट फ्लो होगा, और वो तभी होता है जब प्रेशर के अंदर या वेलोसिटी के अंदर फ्लो की टाइम के लिहाज से कोई चेंज आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप फ्लो देखेंगे इसको ज़रा गौर से देखें, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये वाली वीडियो देखी थी। यहाँ पर स्मोक फ्लो हो रही है और आप उसके पार्टिकल को देखें कि वो बिना किसी एक पैटर्न के जो है वो मूव हो रहे हैं। और ये जो फ्लो होता है, जैसे कि टॉर्नेडो में भी मैंने आपको दिखाया था, इसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो एक डायनामिक और केओटिक टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो होता है, जो कि इर्रेगुलर मोशन होते हैं पार्टिकल के, एडीज बनते हैं, फ्लक्चुएशंस आती है वेलोसिटी और प्रेशर के अंदर लगातार, तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। और जब भी टर्बुलेंट फ्लो होगा तो याद रखिए जो आपका रेनॉल्ड नंबर है, एक्चुअली उसका आंसर आप देखेंगे तो हमेशा 4000 से ऊपर ही आता है, ठीक है। लेमिनर में 2300 से कम, और अगर 2300 और 4000 के दरमियान में होता है तो ट्रांजिएंट होता है, और अगर इससे भी ऊपर चला जाता है तो वो फ्लो बन जाता है टर्बुलेंट फ्लो। सिर्फ रेनॉल्ड नंबर नहीं, बल्कि टर्बुलेंट फ्लो को तो और भी बहुत सारी चीज़ें गवर्न करती हैं जो कि हमने अभी समझना ही है। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जो कि अभी समझ लेते हैं। रेनॉल्ड नंबर का हाई होना, वो तो मैंने आपको बता दिया, अगर 4000 से ऊपर है तो जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा। रफ सरफेसेस होती हैं तब भी टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा फैक्टर ये कि जब वेलोसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं फ़्लो की तो वो लेमिनर से टर्बुलेंट बन जाता है। और जब भी एजिटेशन होती है, स्टीयरिंग की जाती है, मिक्सिंग की जाती है, ठीक है, तो फिर भी फ़्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। और जब प्रेशर ग्रेडियंट्स होते हैं, यानी जब प्रेशर के अंदर चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो भी फ़्लो टर्बुलेंट फ़्लो हो जाता है। पहला फैक्टर अगर समझें रेनॉल्ड नंबर के हाई होने का, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशन लेस पैरामीटर है और इनर्शियल फोर्सेस का रेशियो लिया जाता है विस्कस फोर्सेस के साथ। और कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं हाई रेनॉल्ड नंबर को, कहाँ कहाँ मिलेगा? देखो, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है। रिवर्स का जो रेनॉल्ड नंबर है वो काफ़ी हाई होता है। एटमॉस्फेरिक फ्लोज जो होते हैं हवा के, उनमें ही बहुत ज़्यादा होता है, और उनका रेनॉल्ड नंबर इतना ज़्यादा होता है कि जो फ्लो होता है वो एक्चुअली टर्बुलेंट बिहेवियर इख्तियार करने लगता है। तो पहला फैक्टर जो हमारे फ़्लो को बनाएगा टर्बुलेंट, वो एक्चुअली रेनॉल्ड नंबर का हाई होना है। दूसरा ये है कि जो रफ़ सरफेसेस होती हैं, जब भी फ्लूइड फ्लो करता है रफ़ सरफेसेस पे से, जैसे कि पाइप हैं, पाइप चैनल्स हैं, या ऑब्जेक्ट्स के अराउंड होता है, तो नतीजे में जो फ़्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। डिसरप्शन की वजह से जो फ्लूइड लेयर्स हैं वो लगातार चलते चलते, अगर यहाँ से कोई स्ट्रीमलाइन फ़्लो हो रहा है बिल्कुल सीधा सीधा, और आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देंगे, जाहिर सी बात है इससे टकरा के यहाँ पर फ़्लो के अंदर कुछ चेंज आएगा, टर्बुलेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। और वैसे एक बात है, इससे मिक्सिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, फ्लूइड कंपोनेंट्स की, पार्टिकल्स आपस में काफ़ी हद तक मिक्स हो जाते हैं। रफ़ सरफेस की एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल तुम लोगों के लिए निकाल के रखी है। क्रिकेट बॉल जो स्विंग होती है,
आपने देखा होगा जो क्रिकेटर्स होते हैं बॉल को शाइन कर रहे होते हैं, और नोट करने वाली बात यह है कि वो बॉल को हमेशा एक साइड से शाइन करते हैं। जैसे स्क्रीन के ऊपर ये जो है वो स्मूथ साइड है और ये जो है वो रफ़ साइड है, यानी कि एक साइड को वो शाइन करते रहेंगे, दूसरे को रफ़ बनाते रहते हैं। अब होता क्या है कि जब बॉल को फेंका जाता है, बॉल को इस तरीके से फेंका जा रहा है, इस तरीके से, तो यहाँ से हवा आ रही है। अब इधर से जो हवा गुजरती है वो बिल्कुल लेमिनर फ्लो के टाइप में गुजरती है, उसमें इतना टर्बुलेंस प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन रफ़ साइड की वजह से, जो कि मैंने आपको बताया, रफनेस की वजह से जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है, तो यहाँ वाला फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट। और इस टर्बुलेंट फ्लो की वजह से यहाँ से आप देखो जो एयर की रफ्तार है वो ये चेंज हो गई, यहाँ की जो रफ्तार है वो डिफरेंट हो गई। ठीक है, कहाँ का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, आप देखें यहाँ से जो एयर गुजर रही है यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया, यहाँ का प्रेशर कम हो गया। नतीजे में जो बॉल है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है, यानी इस तरीके से अगर बॉल को फेंका जाएगा तो ये ऊपर की डायरेक्शन के अंदर स्विंग होना शुरू हो जाएगी। तो जो बॉल स्विंग करवाते हैं, क्रिकेट बॉल स्विंग होती है, वो इसी वजह से तो होती है। रफ सरफेस बनाने की मकसद ये होता है कि हाँ भाई अब जो है ना एयर के फ्लो को एक साइड से टर्बुलेंट बनाते हैं ताकि उस तरफ जो है वो बॉल स्विंग की जा सके। तो ये एक मिसाल मैंने निकाल के रखी थी रफ सरफेस की आप लोगों के लिए। अच्छा जी, तीसरा फैक्टर हो सकता है वेलोसिटीज़ का बहुत ज़्यादा हाई होना। जब वेलोसिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, और जाहिर सी बात है ऐसा कब होता है, जब अचानक से क्रॉस सेक्शनल एरिया या फ्लो डायरेक्शन के अंदर तब्दीली आए। तो आप देखेंगे एक अच्छा खासा फ्लो होते होते वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। जैसे आप यहाँ से देखिए, एक छोटे से एरिया से लिक्विड निकल रहा था, ठीक है, कोई डाई निकल रहा था, और जैसे ही यहाँ पर उसको बड़ा एरिया मिलना शुरू हो गया, नतीजे में यहाँ पे जो फ्लो है जो बिल्कुल लेमिनर फ्लो था, लेकिन जब उसको एक्स्ट्रा जगह मिलना शुरू हुई तो आप देखें इसके फ्लो के अंदर जो है वो टर्बुलेंस बनना शुरू हो गई। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगर ये सामने आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर आपको फ्लो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो फ्लो हो रहा है बिल्कुल क्लियर हो रहा था, और इधर आते आते फ्लो के अंदर टर्बुलेंस आ रही है। और टर्बुलेंस की वजह मैंने आपको समझाई, ये टर्बुलेंस जो है वो एक्चुअली इस वजह से आ रहा है कि वेलोसिटी हाई से, और यहाँ पर आप देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया, तो नतीजे में टर्बुलेंस प्रोड्यूस हो गई। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगला फैक्टर था एजिटेशन, स्टीयरिंग की जाती है। कभी कभार हम जो है वो खुद से फ्लो को टर्बुलेंट बनाते हैं। याद रखिए लेमिनर फ्लो में मैं आपको बता रहा था तो पार्टिकल्स मिक्स नहीं होते। तो अगर मैं किसी चीज़ को मिक्स करना चाह रहा हूँ जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर, तो भाई फिर ज़रूरी है कि वहाँ पे स्टीयरिंग की जाती है, वहाँ पे जो है वो मिक्सिंग करवाई जाती है। तो मिक्सिंग की वजह से फ़्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। इस तरीके से कंक्रीट को मिक्स करना, कंक्रीट को मिक्स करते हैं ताकि पार्टिकल आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, या फिर इस तरीके से जो है वो पंखे को घुमाकर जो है वो एयर को मिक्स करवाया जाता है, एयर मिक्स हो जाती है। तो एजिटेशन और स्टीयरिंग जो हम कराते हैं, स्टीयर करना, चाहे चीनी को स्टीयर करते हैं ना, तो इस तरीके से बेहतर मिक्सिंग करवाई जा सकती है एज़ कम्पेयर टू लेमिनर फ्लो। अच्छा, और प्रेशर ग्रेडियंट भी होता है। अचानक से जब प्रेशर के अंदर चेंज आता है तो नतीजे में जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है, और इसकी मिसाल मैंने आपको बताई प्रेशर चेंज होने वाली, जिसकी एक एग्जांपल हम लोगों ने हमारी वीडियो के शुरू के अंदर देखी। और पांचवा होता है प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि जब भी प्रेशर के अंदर अचानक से चेंज आता है तो जो फ्लो है वो लेमिनर से टर्बुलेंट फ्लो इख्तियार कर जाता है। जैसे कि थोड़ा सा ट्रांजिएंट वाले केस में भी आपने देखा कि अचानक से प्रेशर को बढ़ा दें, धक्का दे दें फ्लूइड को, या अचानक से उसको रोकने की कोशिश करें, तो नतीजे में जो फ्लो होता है वो काफ़ी हद तक लेमिनर से चेंज होके टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये थे वो फैक्टर्स जो कि फ़्लो को बनाते हैं टर्बुलेंट, और हमने रेनॉल्ड नंबर को समझा, उसकी अहमियत को समझा, और ये समझा कि वो कैसे डिफ़ाइन करता है मुख्तलिफ टाइप के फ़्लो को। आई होप आपका आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।